in last class what we studied, we completed the sales promotion topic. Okay, we completed the sales promotion topic. So in today's class we are going to complete the one important point, that is important consideration of sales promotion decision. So we'll complete this topic and after that we'll move toward the next topic, that is the marketing communication. Okay, so we are going to move toward the that topic, managing marketing communication. So before completing that, पहले पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन सेल्स प्रमोशन डिसीजन। अब यहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बेसिकली सेल्स प्रमोशन के लिए। पहला कि हमें कौन टाइप का प्रमोशन जो है वो यूज करना है, जैसे कंज्यूमर के लिए प्रमोशन यूज करना है, ट्रेड के लिए प्रमोशन यूज करना है, सेल्स फोर्स के लिए प्रमोशन यूज करना है। कंज्यूमर प्रमोशन का मतलब क्या होता है, जो वैसी प्रमोशन टेक्निक जो डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर को देते हैं, ठीक है। ट्रेड प्रमोशन में क्या होगा, जहां पर यू आर गोइंग टू गिव द सेल्स प्रमोशन या टेक्निक्स टू द रिटेलर्स, यानी जो रिटेलर्स होते हैं उनको या मीडिएटर्स को हम मोटिवेट करने के लिए जो सेल्स प्रमोशन के थ्रू उनको एडवांटेज देते हैं। तीसरा है सेल्स फोर्स प्रमोशन, यानी कि जब आपके पास एक्सेसिव स्टॉक बच जाता है, बहुत ज्यादा स्टॉक हो जाता है, तो कई बार जो आपके रिटेलर्स होते हैं वो भी आपको क्या करते हैं, डिस्काउंट में और सेल्स प्रमोशन को यूज करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। रीजन ऑफ द थर्ड पॉइंट सेल्स फोर्स प्रमोशन इज कि जहां पर हमारा दिमाग में क्या एक सिर्फ बेसिक चीज रहेगा कि वी जस्ट नीड टू क्लियर द इन्वेंटरी और स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर दो मेजर अप्रोच को यूज किया जाता है, एक है सेम फॉर लेस, मोर फॉर द सेम, यानी कि जो चीज आप प्राइस में जो बेच रहे हो, जैसे 5 यूनिट का चीज है उसको आपने 10% डिस्काउंट यानी 450 रुपीज में सेल कर रहे हो, यानी सेम फॉर लेस, यानी सेम चीज के लिए आप लेस अमाउंट पे कर रहे हो, मोर फॉर द सेम, ठीक है। उसी चीज के लिए आप कहीं ज्यादा बेसिकली बोलते ज्यादा प्राइस करके फिर उसको रिड्यूस करके सेल कर रहे हो। तो यहाँ पर दो तीन अप्रोचेस जो है वो कंज्यूमर एंड ट्रेड प्रमोशन में यूज होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल्स प्रमोशन का डिसीजन है वो ये लेना है कि हमें कौन टाइप का प्रमोशन यूज करना है, कंज्यूमर प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन या सेल्स फोर्स प्रमोशन। नेक्स्ट एक आता है, एक दूसरा जो पॉइंट है दैट इज इमीडिएट वैल्यू ऑफर वर्सेस डिलेड वैल्यू ऑफर, ठीक है। अब सेल्स प्रमोशन जो होता है दैट इज गिवन इमीडिएट वैल्यू टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। क्या क्या दे रहा है, मतलब कंज्यूमर को और रीसेलर बोथ, यानी रीसेलर एंड कंज्यूमर दोनों को क्या वो दे रहा है, बेसिकली आपके सेल्स प्रमोशन या फिर बेसिकली बोल सकते हैं बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। अब वो क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे एक्स्ट्रा गुड्स दे दिए, फ्री सैम्पलिंग, डिस्काउंट, प्रीमियम या कम प्राइस में प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिलेड वैल्यू प्रमोशन है, डिलेड वैल्यू प्रमोशन रिवॉर्ड द कंज्यूमर और रीसेलर, ठीक है। जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं डिलेड वैल्यू प्रमोशन में, जैसे कि आपने उनको रिबेट्स दे दिया, कोई कॉन्टेस्ट दे दिया, स्वीपस्टेक्स हो गया, फ्रीक्वेंट फ्लायर ऑफर हो गया, मतलब बहुत ज्यादा परचेज करने के बाद जब आप कोई ऑफर दे रहे हो, यानी डिले करके ऑफर दे रहे हो, मतलब इमीडिएट नहीं दे रहे हो, बट आफ्टर यू आर टेकिंग अ टाइम लाइक आफ्टर 1 ईयर, और बहुत ज्यादा उन्होंने जब परचेज किया तो यू आर गिविंग देम अ सेल्स, यू आर गिविंग देम रिबेट और सम बेनिफिट, तो इसको कहते हैं हम डिलेड वैल्यू ऑफर। डिलेड वैल्यू ऑफर में जैसे कॉन्टेस्ट वगैरह करवाना, क्लियर हो गया। तो ये सिचुएशन क्या है, बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, डिलेड वैल्यू ऑफर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ओके। सो द सेकेंड पॉइंट इज, जो सेकेंड पॉइंट है ये क्या है, इमीडिएट वैल्यू ऑफर वर्सेस डिलेड वैल्यू ऑफर। अब सेल्स प्रमोशन जो है इसमें हमने इमीडिएट वैल्यू में क्या क्या चीजें आएंगी, जो हमने तुरंत से डिस्काउंट देते हैं, एक्स्ट्रा गुड्स दिया हमने, ठीक है, जो रिजल्ट जिसका हमें तुरंत एट द टाइम मिल जाता है, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट खरीदा और हमको 20% तुरंत से डिस्काउंट मिल गया, तो उसको हम कहेंगे इमीडिएट वैल्यू ऑफर, जिसमें तुरंत से हमने क्या दिया उनको, कुछ डिस्काउंट या कुछ अमाउंट या कुछ छूट या कुछ भी ऐसे सेल्स प्रमोशन टेक्निक को यूज किया। इन द केस ऑफ द डिलेड वैल्यू प्रमोशन, यानी जहां पर हम डिले कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा टाइम ले रहे हैं, वो कौन से होंगे, उसमें हम दोनों को देंगे, कंज्यूमर और रीसेलर दोनों को हम दे सकते हैं। सेल्स प्रमोशन जो है बेसिकली टेक्निक को हम दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी, जैसे कभी रिबेट वगैरह, कॉन्टेस्ट वगैरह, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीजें तब पॉसिबल है व्हेन, जब बहुत ज्यादा मल्टीपल परचेज होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहां से मैक्स जाऊं, ठीक है, और मैक्स में ऑफर चल रहा है, तो मुझे वो वही डिस्काउंट देगा जो सारे कंज्यूमर्स को दे रहा है, 20% डिस्काउंट है किसी पे तो आई विल गेट द सेम थिंग, तो दैट इज इमीडिएट।
राइट। बट इफ आई विल बी द लॉयल कंज्यूमर और मैं वहां पर बहुत बार ऑलरेडी परचेज कर चुकी हूँ प्रोडक्ट, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं किसी पर्टिकुलर शॉप, ब्रांडेड में तो लगभग इक्वालिटी और वही होता है, लेकिन मान लीजिए कि मैंने कोई बुटीक है, अब उस बुटीक से मैंने कम से कम 20 कपड़े लिए हो, तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा परचेज किया हो, मल्टीपल परचेज किया हो, तो ऐसे केस में हो सकता है कि वो मुझे रिबेट या कुछ डिस्काउंट या फिर कॉन्टेस्ट वगैरह करवाए, उसमें मेरा वो नाम दे दे। तो this is possible when we are doing the multiple purchase, or we can say that we are associated with that particular brand or loyal with that particular brand. तो ऐसे केस में we are using the delayed value offer. delayed value offer इनको कहेंगे delayed value offer. immediate जो value offer होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर इंपैक्ट डालते हैं कंज्यूमर पे, कंज्यूमर को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि कंज्यूमर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। फॉर द अनप्लान्ड परचेज, अनप्लान्ड परचेज का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हमने प्री प्लानिंग नहीं की हो। जैसे एग्जांपल के लिए, इफ आई वांट टू परचेज वन फोन एंड आई डिडंट प्री प्लान फॉर दैट, मैंने प्लानिंग नहीं की, बट ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। मान लीजिए कुछ ऐसे, मान लीजिए शॉपिंग प्रोडक्ट्स ही मान लीजिए, जैसे कपड़े वपड़े ये सब, तो ऐसे केस में अगर जैसे मैं कोई मॉल में एंटर किया मैंने, और मैंने देखा कि अरे वहां पर तो 20 या 50% डिस्काउंट मिल रहा है, पर मेरा कोई प्लानिंग नहीं था खरीदने का, बट मैंने खरीद इसलिए लिया क्योंकि वो डिस्काउंट जो है मुझे एट द टाइम तुरंत प्रोडक्ट पे मिलेगा, यानी कि अगर 500 का प्रोडक्ट है तो तुरंत मुझे 20% यानी 100 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। तो इमीडिएट जो परचेज होते हैं, एक मिनट, अगर हम बात करें आपकी इमीडिएट वैल्यू ऑफर में, तो यहाँ पर प्री प्लान परचेज वगैरह करना भी बहुत इजी है, मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने के लिए बेटर है आपका सेल्स प्रमोशन टेक्निक इमीडिएट केस में, ठीक है। और अनप्लान परचेज आप कर सकते हो, इनकरेज कर सकते हो ब्रांड स्विचिंग, ठीक है, कि पर्सन जो है उसको दिखेगा कि अरे मुझे बीबा की जगह ऑरेलिया में इतना ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आई विल मूव टुवर्ड बीबा टू ऑरेलिया, राइट। सो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों में ये चीज यूज होता है आपके सेल प्रमोशन टेक्निक, जैसे आपकी लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, कुकिंग ऑयल्स वगैरह हो गया, मतलब यानी कह सकते हैं कि वैसे प्रोडक्ट जो आपके डेली बेसिस वाले या डेली नीड या कन्वीनियंस प्रोडक्ट हैं, या फिर वैसे प्रोडक्ट हम कह सकते हैं जो आपको मतलब हमेशा यूज आते हैं और सस्ते प्रोडक्ट हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। डिलेड वैल्यू ऑफर जो है उसका कंपैरेटिवली टू इमीडिएट वैल्यू ऑफर थोड़ा सा वीकर रिस्पॉन्स है, यानी रिस्पॉन्स क्या है, स्लो है, कम है, ठीक है। बिकॉज द रिवॉर्ड फॉर बिहेवियर इज पॉसिबल, मतलब इसमें जो बिहेवियर, जो इसमें रिवॉर्ड दिया जा रहा है, उसका जो रिजल्ट होता है वो थोड़ा लेट आता है, ठीक है, और वो थोड़ा सा डिले होता है, टाइम लैग है, यानी कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग सिचुएशन है, ठीक है। अब ये जो इफेक्ट होता है डिलेड वैल्यू ऑफर का, इट मे बी हाउएवर ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। लाइक सेल्स प्रमोशन के सिचुएशन जहां इमीडिएट है, वहां पर तो आपने 1 महीने के लिए डिस्काउंट दिया और उसके बाद सिचुएशन खत्म, यानी कि सेल्स प्रमोशन जो है बेसिकली वहां पर क्या हुआ, बेसिकली आपका जो इफेक्ट है दैट विल बी ओके इमीडिएट में, कुछ समय, कुछ टाइम के लिए। बट जो आपकी डिलेड वाले जितने भी आपके ऑफर्स वगैरह होते हैं, डिलेड वाले जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स और मेथड्स हम यूज करते हैं, दैट विल बी द लॉन्ग लास्टिंग, वो क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट शुरू हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस कट वर्सेस एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफर, प्राइस कट वर्सेस एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफर। सो इससे पहले जो पॉइंट था इमीडिएट वैल्यू ऑफर वर्सेस डिलेड वैल्यू ऑफर, यहाँ पर जो सिचुएशन है वो क्या है, you can choose both kind of any kind of the sales promotion, या तो delayed वाला भी आप चूज कर सकते हो और immediate वाला भी चूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज प्राइस कट वर्सेस एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफर। जो मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर्स है जो बेसिकली सेम फॉर लेस वाला सिचुएशन है, यानी कि यहाँ पर जो है प्राइस डिस्काउंट दिया जा रहा है किस चीज के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। प्रमोटेड प्रोडक्ट पे क्या दिया जा रहा है, प्राइस डिस्काउंट दिया जा रहा है। इट कुड बी यानी कि यहाँ पर आप क्या क्या चीज दे सकते हैं, ऑफर ऑफ एक्स्ट्रा वैल्यू, ऑफर ऑफ एक्स्ट्रा वैल्यू। So in the case of price cut versus extra value offer, जो मैन्युफैक्चरर है या फिर रिटेलर्स जो हैं वो सेम फॉर लेस दे सकते हैं, यानी कि प्राइस डिस्काउंट दे सकते हैं प्रोडक्ट पे, और दे कैन कुड बी एन ऑफर ऑफ द एक्स्ट्रा वैल्यू, ठीक है, मोर फॉर द सेम। एग्जांपल में जैसे एक स्पेशल बोनस पैक है, ठीक है, कंटेन मोर क्वांटिटी ऑफ द सेम प्रोडक्ट विदाउट एनी इंक्रीज ऑफ द प्राइस, यानी मोर फॉर द सेम का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई 100 ग्राम का पैकेट था बिस्किट का जिसका हम 10 रुपए पे कर रहे थे, ठीक है, मान लीजिए 100 ग्राम ऑफ द बिस्किट का पैकेट था, आई वाज पेइंग 10 रुपीज फॉर दैट, ठीक है। अब उसमें 20
20% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया, यानी 20 ग्राम को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया, लेकिन प्राइस जो है दैट इज सेम, यानी 10 रुपए जो वैल्यू था वो 10 रुपए ही, तो इसको कहेंगे मोर फॉर द सेम, यानी जितना पैसा पे कर रहे हैं उतने का ही बेसिकली उससे हमें ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब इसको हम कहेंगे, ये होगा बेसिकली, इसको क्या कहेंगे, मोर फॉर द सेम वाला सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफर हो रहा है वो पूरा इंडिपेंडेंट है आपके प्रमोटेड प्रोडक्ट से, ठीक है। आप चाहें तो आप कस्टमर को उतने ही सेम कॉस्ट पे प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे बेसिकली एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफर, यानी कि प्रोडक्ट का वैल्यू हम इंक्रीज करके क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रोडक्ट प्रोवाइड करें कंज्यूमर को विद द सेम कॉस्ट, यानी जितना पैसा है उतना ही पैसा लेकर ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। और एक और तरीका होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है कि प्राइस कट का मतलब क्या होगा, जहां पर मान लीजिए कोई 10 रुपए का बिस्किट था जिसको हमने 8 रुपए में प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, यहाँ पर वैल्यू नहीं बढ़ाया बट जो प्राइस था उसको हमने डिक्रीज करके प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्राइस कट, ठीक है, यानी डिस्काउंटेड रेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब विच प्रोडक्ट टू प्रमोट, यहाँ पर कौन सा बेसिकली आपका प्रमोशन यूज करना है, टाइप ऑफ प्रमोशन कौन यूज करना है, कंज्यूमर प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन, सेल्स फोर्स प्रमोशन, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप इमीडिएट वैल्यू ऑफर यूज कीजिएगा, डिलेड वैल्यू ऑफर यूज कीजिएगा, प्राइस कट कीजिएगा यानी एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा डिपेंड करता है किसमें, दो लोगों पे, या तो रिटेलर भी सेल्स प्रमोशन देते हैं और साथ साथ में कई बार रिटेलर्स भी देते हैं, एंड नेक्स्ट जो है आपका प्रोड्यूसर भी देते हैं, और प्रोड्यूसर जो है वो दोनों को देता है, सेलर को भी और आपके नेक्स्ट कौन है आपका प्रोड्यूसर को, सेलर, ये आप सेलर जो है किसको किसको देता है, प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को। नेक्स्ट पॉइंट, विच प्रोडक्ट टू प्रमोट, यानी कौन से प्रोडक्ट को हमें प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। व्हेन द, कब हमें करना चाहिए प्रोडक्ट को प्रमोट, और मतलब विच प्रोडक्ट टू प्रमोट, किस प्रोडक्ट को और कब प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए। पहली चीज, व्हेन वी हैव नो आइडिया अबाउट द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, यानी डिमांड ऑफ द कंज्यूमर इज अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि कंज्यूमर क्या डिमांड करने वाला है, क्या मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने वाला है, उसके बारे में जब हमें नहीं आइडिया, यानी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से पता नहीं कर सकते, तो ऐसे सिचुएशन में वी कैन basically promote the product, we can give the sales promotion, we can use this technique sales promotion, ठीक है। जब इन्वेंट्री को होल्ड करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो, इन्वेंट्री को होल्ड करने का कॉस्ट तब आपके लिए हाई हो जाएगा जब डिमांड उस प्रोडक्ट का कम हो और आपके पास स्टॉक बहुत ज्यादा हो। ऐसे केस में आपने काफी दिन तक स्टॉक को रखा, अब उस स्टॉक को रखने से आपका शेल्फ स्पेस सब कुछ कवर हो रहा है, आप दूसरे प्रोडक्ट नहीं लेकर आ पा रहे हो, तो ऐसे केस में यू कैन यूज द सेल्स प्रमोशन and you can sell those products which are overstocked in your basically warehouses। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, जब प्रोडक्ट जो है वो सीजनल है, सीजनल का मतलब क्या है बेसिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजनल, वैसे प्रोडक्ट जो समर विंटर वगैरह जो मैम सीजनल वाइज आते हैं, सीजनल वाइज हो या कम दिन के लिए हो, कम यूज हो, ठीक है, तो ऐसे केस में आप दे सकते हैं। और वैसे प्रोडक्ट जिसकी फैशन जो है वो तुरंत से चेंज हो जाता है, यानी कि तुरंत से कोई भी चीज आउट ऑफ फैशन या तुरंत से कोई भी चीज आउटडेटेड हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम ऑफर वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पर 3-4 जो पॉइंट से क्लियर हो गया कि कंज्यूमर का जो डिमांड है प्रोडक्ट का जब अनप्रेडिक्टेबल हो, यानी कंज्यूमर को प्रोडक्ट कब खरीदना है, क्या खरीदना है, नो आइडिया अबाउट इट। सेकंड, जब बहुत ज्यादा इन्वेंट्री आपके पास ओवर स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, होल्डिंग कॉस्ट बहुत हाई है, प्रोडक्ट जो है दैट इज सीजनल, मतलब एक टाइम पे रिक्वायर्ड है, एक टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसे केस में प्रोडक्ट सीजनल, जैसे कि आपके अम्ब्रेला वगैरह क्या सीजनल प्रोडक्ट है, ठीक है, एक टाइम की वजह से यूटिलाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं जब आपका फैशन जो है वो तुरंत से क्या हो जाता है, आउट ऑफ स्टॉक, तो इन सारे केसेस में वी कैन यूज द सेल्स प्रमोशन, ठीक है। अब उसमें से डिलेड ऑफर होगा, कट प्राइस, एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफर, ये सब डिपेंड करता है पूरा मैन्युफैक्चरर पे, ठीक है। चॉइस ऑफ द मार्केट एरिया, यानी कि अगर कहीं पर आपका जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड ऑलरेडी है कहां पर किसी एरिया में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स आर द गुड ट्रैफिक बिल्डर, यानी अगर आपका स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है कहां पर मार्केट में, तो ऐसे केस में आपके पास बहुत सारे कंज्यूमर्स जो है वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आएंगे, यानी ट्रैफिक बिल्डिंग, यानी सो मेनी कंज्यूमर्स विल परचेज योर प्रोडक्ट, ठीक है। व्हेन सच ब्रांड्स आर इनएक्सपेंसिव, यानी वैसे ब्रांड जो बेसिकली इनएक्सपेंसिव है, यानी ब्रांडेड है बट इनएक्सपेंसिव है, जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हैं पैंटालून्स, मैक्स, ये सब क्या है, ब्रांडेड है बट दे आर लिटिल बिट इनएक्सपेंसिव एज कंपैरिजन टू द अदर ब्रांड लाइक यूएस पोलो एंड यूसीपी, राइट। और जिनका जो
बल्कि, हेवी और बहुत ज्यादा थोक नहीं है और आप उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, तो इस केस में देयर इज अ फॉरवर्ड बाइंग एंड डाइवर्जन इन नॉन डील एरियाज ऑफ द ट्रेड। खैर इसका सेंस जो यही है बस बेसिकली कि जब आपका स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज हो गया है, ठीक है, तो आप आराम से आपके प्रोडक्ट का सेल हो सकता है, आपके कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा आएंगे, ठीक है, और ब्रांड जो है और इनएक्सपेंसिव है और बहुत मतलब लो बल्कि ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है इजीली, तो ऐसे केस में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन जो है बेसिकली हम कहीं पर भी और कैसे भी कहीं पर भी अनाउंस कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इन द बोथ केस वी कैन यूज द सेल्स प्रमोशन वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड image and where the brand are inexpensive and we are basically holding it, यानी लो बल्क है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इजीली स्टोर हो रहा है, तो ऐसे केस में जो है हम बेसिकली जो प्रोडक्ट वगैरह जो है उसको हम वैसे एरियाज में भी सेल कर सकते हैं जहां पर नॉन डील एरियाज है, यानी कह सकते हैं कि जहां पर इजीली, ठीक है। सो चॉइस ऑफ द मार्केट एरियाज में आपका पूरा डिपेंड करता है कि आप कहां पर कौन से मार्केट एरिया में सेल्स प्रमोशन को लागू करना चाहते हो, आपके ब्रांड का इमेज क्या है, आपकी ब्रांड कितना एक्सपेंसिव है, इनएक्सपेंसिव है, इजीली कन्वीनियंस, ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई एरिया ऐसा है जहां पर प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो रहा है तो वहां पर आप इजीली सेल्स प्रमोशन को बेसिकली यूज कर सकते हो। वैसे प्रोडक्ट जो बल्कि है और इजीली उनको हम मार्केट में या फिर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में हम बेसिकली सेल्स प्रमोशन का यूटिलाइजेशन कम करेंगे, ठीक है। और वैसे एरियाज जहां पे प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा कम है तो यू कैन आल्सो यूज द सेल्स प्रमोशन इन दैट मार्केट एरिया, यानी जहां पर प्रोडक्ट का डिमांड कम है वहां पर भी हम सेल्स प्रमोशन यूज कर सकते हैं। जहां पर प्रोडक्ट का डिमांड है बट वहां तक पहुंचना मुश्किल है तो वहां आप सेल्स प्रमोशन यूज नहीं भी करोगे तो भी आपका प्रोडक्ट सेल होगा। क्लियर हो गया हामिद, स्वाति? यस मैम। मैम इसका एक और आगे जो है चॉइस ऑफ मार्केट एरियाज हो गया, प्रमोशन टाइमिंग, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप प्रमोशन जो सेल्स प्रमोशन उसको यूज कब कर रहे हो, कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हो और कौन समय पे आप यूज कर रहे हो, ड्यूरेशन क्या होगा, टाइम क्या होगा, और प्रमोशन मतलब आप कितने दिनों के लिए करोगे, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यानी बार बार कितनी बार। जैसे मैक्स है, एग्जांपल बताती हूँ कि दे आर यूजिंग सेल्स प्रमोशन इन 1 ईयर में 2 टाइम्स, ठीक है, बेसिकली डिस्काउंट ऑन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक तरीके से प्रमोशन की टाइमिंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे, 2 टाइम्स इन अ ईयर, ड्यूरेशन यानी कितने महीनों के लिए, जैसे 1 मंथ के लिए वो करते हैं, और प्रमोशन की टाइमिंग क्या है, एक बार विंटर और एक बार समर, यानी एक बार जुलाई और एक बार दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट और ब्रांड है, इन्वेंट जो है आपका इन्वेंट्रीज जो है वो बेसिकली आपका यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि अगर आपका जो इन्वेंट्रीज है, ठीक है, आपको जल्दी से जल्दी क्लियर करना है, आपके पास एक्सेसिव इन्वेंट्री हो गया है, तो ऐसे केस में आप अनाउंस कर सकते हो सेल्स प्रमोशन को, ठीक है। और एक और चीज भी है कि आप अपने मतलब क्योंकि आपको जो शेल्फ्स है उसको अदर प्रोडक्ट के लिए भी रखना है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि यू कैन यूज द सेल्स प्रमोशन इफ यू आर फाइंडिंग दैट यू आर नॉट एबल टू सेल द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट है व्हिच इज लिंक्ड विद द वेदर कंडीशन कि उसको कुछ टाइम के स्टोर करने के बाद वो जल्दी ही स्पॉइल हो सकता है, यानी कि वो क्या है, नॉन पेरिशेबल है, यानी उसको आप स्टोर नहीं कर सकते हो ज्यादा दिन तक, तो ऐसे केस में भी आप क्या करोगे, जब देखोगे कि स्टॉक ज्यादा हो रहा है तो यू विल गोइंग टू गिव अनाउंस फॉर द सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट है जो ड्यूरेशन होना चाहिए कंज्यूमर प्रमोशन का, वो बेसिकली डिपेंड करता है बेसिकली आपके प्रमोशन ऑफर पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने 80% डिस्काउंट देना शुरू किया प्रोडक्ट पे, तो ऐसे चीजों में जहां पर आप 80% डिस्काउंट दे रहे हो तो आप इन सब चीजों का ड्यूरेशन कम रखोगे। ड्यूरेशन कम इसलिए रखोगे क्योंकि यू आर गिविंग अ हेवी डिस्काउंट, अगर आप पूरे 2 महीने 80% आप रखोगे तो मे बी ये आपके ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा, तो जहां पर आप जिस टाइप का प्रमोशन टेक्निक को यूज करें उस हिसाब से आप ड्यूरेशन को सेट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेसिकली लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट वगैरह है, जो ज्यादातर प्रोडक्ट जो है वो जल्दी फ्रीक्वेंटली सेल होते हैं, तो यहाँ पर आप ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा शॉर्टर रख सकते हो, कम रख सकते हो। अगर आपने हाई डिस्काउंट यूज किया तो आप शॉर्ट रख सकते हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होगा वो टोटली डिपेंड करेगा कॉम्पिटिटिव सिचुएशन पे, डील सेंसिटिविटी पे और कस्टमर पे और इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड पे, यानी कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो कंपटीशन पे, जैसे अगर 5-6 ब्रांड्स उसी टाइप के जो है वो 2 या 3 बार सेल्स प्रमोशन दे रहे हैं, तो यू आल्सो नीड टू यूज द सेम टेक्निक, बिकॉज़ अगर वहां ज्यादा ऑफर्स नहीं मिलेगा तो मे बी कंज्यूमर इज नॉट गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम योर ब्रांड, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन होगा ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका कॉम्पिटिटिव सिचुएशन कहाँ है, क्या है, आप किस तरीके से कस्टमर के साथ डील कर रहे हो, यानी
for 1500 rupees you will get the 100 rupees discount on that. So that is the condition जहाँ 1500 का परचेज आपको करना ही पड़ेगा. तो टर्म्स एंड कंडीशन अगर कस्टमर को पहले ही बता दिया जाए विद द सेल्स प्रमोशन टेक्निक, सो दैट विल बी इजी फॉर द कंज्यूमर टू बाय. ठीक है. सो यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पर आप एक मिनिमम परचेज वैल्यू या कुछ इस तरीके से आप सेट कर सकते हो टर्म्स एंड कंडीशंस. ठीक है. नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट से होना चाहिए, टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए. तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन यू जस्ट नीड टू टेल द कंज्यूमर अबाउट द सेल्स प्रमोशन. ठीक है. रेट ऑफ डिस्काउंट, इट इज दैट इज फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हो या अप टू दे रहे हो. ठीक है. कितने प्रोडक्ट पे कितना परसेंट दे रहे हो, तो दैट विल बी बेसिकली डिस्क्लोज्ड इन फ्रंट ऑफ द कंज्यूमर. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंपटीशन. जो सेल्स प्रमोशन है वो बेसिकली इजीली जो है वो कंपटीशन से, कॉम्पिटिटर से लीगली वगैरह, मतलब एंड लीगली देयर इज नथिंग दैट एनी मैन्युफैक्चरर कैन डू अबाउट सच मूव्स. यानी कि कोई लीगल ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लीगल या कंप्लायंसेस फुलफिल करने की जरूरत होगी अगर आप सेल्स प्रमोशन को अडॉप्ट कर रहे हो. ठीक है. तो यहाँ कॉम्पिटिटर्स जो है वो बेसिकली आराम से इसको इमिटेट यानी कि इसको कॉपी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक ब्रांड हमें डिस्काउंट दे रहा है तो अदर ब्रांड कैन आल्सो डू दैट. देयर इज नो लीगल कंप्लायंसेस कि अगर एक दे रहा है तो यू कैन नॉट यूज दिस कंसेप्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन. ठीक है. कॉम्पिटिटिव शॉर्ट टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए ये ठीक है, बेटर है मैन्युफैक्चरर के लिए. ठीक है. अब जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया है, इफ अ मार्केटर अनाउंसेस वन केक ऑफ सोप फ्री विद द 3 केक परचेज, यानी 3 केक परचेज करोगे तो एक मतलब एक सोप जो है वो आपको फ्री में मिलेगा. ठीक है. एंड द अदर कॉम्पिटिटर्स जो है वो भी चाहे तो वो सेम चीज अनाउंस कर सकते हैं, सेम कि 3 पर 1 फ्री वाला ऑप्शन. ठीक है. तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है जहां पर आप कंपटीशन जो है, कॉम्पिटिटर्स जो है बेसिकली, अगर वो आप चाहे तो आप आराम से उनके जैसा आप सेम सेल्स प्रमोशन टेक्निक को यूज कर सकते हो. ठीक है. और एक और चीज भी है कि अगर आप चाहो तो ज्वाइंट प्रमोशन भी कर सकते हो. जैसे 2 कंपनीज आपस में मिल जाएंगी और फिर वो ज्वाइंटली, जो 2 कॉम्पिटिटर्स है वो आपस में मिल करके फिर ज्वाइंटली क्या करेंगे, बेसिकली एडवर्टाइज करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे प्रोडक्ट का. जैसे यहाँ पर एरियल है और विमल सूटिंग है. ठीक है. इन्होंने ज्वाइंट प्रमोशन किया है. ठीक है. एरियल एंड विमल सूटिंग. तो यहाँ पर इस तरीके से यू कैन यूज 2 कंपनीज जो आपस में मिलकर भी सेल्स प्रमोशन को यूज कर सकती है, प्रमोट कर सकती है. ठीक है. सो प्रमोशन इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि सेल्स इफेक्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सेल्स प्रमोशन. यानी कि आपने सेल्स प्रमोशन से पहले जो चीज प्लानिंग किया, इवैल्यूएट किया, विद इन सेल्स प्रमोशन जब आप दे रहे हो तब आपने क्या इवैल्यूएट किया, आफ्टर सेल्स प्रमोशन के बाद आप क्या इवैल्यूएट कर रहे हो, क्या मेजर कर रहे हो. ठीक है. यानी कि स्टडी होगा सेल्स फिगर वगैरह से. ठीक है. और अगर आपको ऐसा लगेगा कि जो कस्टमर का अवेयरनेस, एटीट्यूड या ये सब जो चीजें हैं वो उसको मेजर करना तो खैर बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंज्यूमर का एटीट्यूड जो है वो डायनामिक है, अवेयरनेस डिफरेंट है, नॉलेज अलग है. तो यहाँ पर इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर इवैल्यूएट द होल सिनेरियो, बट यू कैन इवैल्यूएट द प्रॉफिट. आप प्रॉफिट को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपको फाइनली सेल्स प्रमोशन देकर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, या आप आगे इसको दे सकते हो, यानी सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज कर सकते हो. इवैल्यूएशन जो है फाइनली क्या होगा किसका, आपके सेल्स प्रमोशन. तो ये सारी जो थे, ये जितने भी पॉइंट्स थे, क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया सारे जो पाया, जैसे कि यहाँ पर कौन से प्रमोशन के टाइप को यूज करना है, ऑफर कैसा होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए, डिलेड होना चाहिए, फिर प्राइस कट होगा या एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफर देंगे, कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, मतलब प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, ऑब्वियसली वैसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो कंज्यूमर का उसका डिमांड नहीं है ज्यादा, या फिर आपके पास काफी ज्यादा स्टॉक हो चुका है उस प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट जो है वो सीजनल है या फिर फैशन आउटडेटेड हो जाता है, कौन से मार्केट में सेल करना चाहते हो. मैंने बताया जहां पर आपका ब्रांड का इमेज स्ट्रॉन्ग है तो वहां पर अगर आप कम भी दोगे सेल्स प्रमोशन टेक्निक तो पीपल विल परचेज. ठीक है. आप दे भी सकते हो. जहां पर प्रोडक्ट का डिमांड हाई है बट उसको कन्वीनियंस नहीं है प्रोडक्ट को भेजने, प्रोडक्ट को सेल करने का, तो वहां आप सेल्स प्रमोशन नहीं दोगे तो भी प्रोडक्ट सेल होगा. जहां पर आपके प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है वहां तो बिल्कुल सेल्स प्रमोशन देना चाहिए, बिकॉज वो अट्रैक्ट करेगा कंज्यूमर को. नेक्स्ट इज प्रमोशन टाइमिंग. कब देना है, कौन से टाइम पे देना है, कितने समय के लिए देना है, 1 मंथ, 2 मंथ, 15 दिन, 7 डेज, 15 डेज, 7 डेज, 2 डेज, 8 डेज, लाइक दिस. ठीक है. फ्रीक्वेंसी यानी कि एक साल में आप कितनी बार सेल्स प्रमोशन टेक्निक को यूज कर रहे हो. रेट ऑफ डिस्काउंट यानी कितना डिस्काउंट दोगे, अप टू
इजिली आपके सेल्स प्रमोशन को इजिली क्या कर सकता है, इमिटेट कर सकता है, यानी इजिली कॉपी कर सकता है। ठीक है, तो आप इस केस में आप इजिली क्या कर सकते हो, आपके मार्केट शेयर जो है उसका लॉस हो सकता है। यहाँ एक्चुअली ये सेंस है कि आप आराम से यहाँ पर आपके दूसरे कॉम्पिटिटर भी सेम आपके जैसा ऑफर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर 100 पे 300 पे 100, वहां पर वो भी दे सकता है सेम चीज। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन इवैल्यूएशन, लाइक आपने जो प्रमोशन किया है उसका क्या रिजल्ट हुआ, फाइनल आउटकम क्या है, उसके पहले आपने क्या इवैल्यूएट किया, और विद इन इफ यू आर गिविंग द सेल्स प्रमोशन व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू आर इवैल्यूएटिंग। बट द अदर थिंग जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, कस्टमर का एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका अवेयरनेस, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, लेकिन द सेल्स फिगर एंड द प्रॉफिट कैन बी मेजर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज मैनेजिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन।